भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे। अज के घर एक कन्या का जन्म हुआ था जिनका नाम सरमना था। सबर जाति की कन्या को सबरी भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सरमना से सबरी पड़ गया। सबरी की माता का नाम इंदुमती और सबरी के पिता का नाम अज था। उनके माता पिता की एक ही संतान थी। इनके पिता भील जाति के एक कबीले के राजा थे। बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी को आश्चर्य की बात लग रही थी। सबरी जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे उनकी हरकतें उनके माता पिता की समझ से बाहर होती गई। सबरी के माता पिता ने एक ब्राह्मण से कहा कि सबरी वैराग्य की बातें करती रहती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। उसके पिता यज ने सबरी का विवाह एक भील कुमार से तय किया। राजा यज और इंदुमती ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा अज और इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए बकरे को जमा किया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी, तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा, हमारे बाड़े में इतने बकरे क्यों जमा किए हैं? तब माता इंदुमती ने बताया, ये सब तुम्हारे विवाह के लिए है। तुम्हारे विवाह में मेहमानों के लिए बहुत बड़ा भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमारी नेक दिल और दयालु स्वभाव की थी, इसलिए सबरी ने कहा, मेरे विवाह के लिए जीवों की बलि नहीं होने दूंगी। अगर मेरे विवाह में से इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। उसने सोचा, एक ऐसा विवाह जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इससे तो विवाह ना करना ही अच्छा है। यही सोचकर वह अपनी शादी के एक दिन पहले रात्रि में उठकर जंगल में भाग गई। यही सोच में जानवरों को के रखी गई जगह पर जब सबरी पहुंची, उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद रात में वह जंगल की तरफ भागने लगी। सबरी को विवाह नहीं करना था, इसलिए वह जंगल की तरफ भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ कई ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। सबरी उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। सबरी रोजाना सुबह जल्दी उठकर ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लेकर रख देती। ऋषि मुनियों सोचने लग गए कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सबरी को ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। सबरी ने उसका परिचय बताते हुए कहा कि वह भील जाति के राजा यज और इंदुमती की पुत्री है। जैसे ही सबरी ने बताया वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषियों बहुत क्रोधित हो गए और सबरी को भला बुरा कहा। सबरी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी सबरी ऋषियों के आश्रम पहुंचकर झाड़ू लगाकर गुरु दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन सभी ऋषि सबरी को उसकी जाति की वजह से अपमान करके भगा देते हैं। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। सबरी ने मतंग ऋषि को बताया वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते थे। सबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और वह गुरुकुल के सारे काम करती। सबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। सबके समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। और उन्होंने कहा, राम खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। त्रिलोक के विजेता रावण ने जब राम जी की पत्नी सीता का अपहरण किया था, तब राम जी अपनी प्यारी पत्नी को खोजते भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात सबरी से हुई थी।
जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था। और सबरी राम भक्त थी। सबरी हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर जंगल में से ताज़ा फूलों को तोड़कर लाती थी। अपनी झोपड़ी के आगे ताज़े फूलों रास्ते में बिछाती थी और कुछ फूलों को भगवान राम के पहनाने के लिए मालाएं बनाती थी। वह यह कार्य हर रोज़ करती थी। सबरी हर रोज़ भगवान की राह देखती थी जिससे सबरी और राम जी का मिलन हो, और कहती थी, मेरे राम आएंगे। सबरी ने अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में बिताया था। एक दिन ऐसा आया जब सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पधारे, और सबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया और सबरी की राम जी से मुलाकात हो गई। सबरी बहुत गरीब थी, इसलिए उनके पास दोनों भाइयों को बैर खिलाने के अलावा कुछ नहीं था। सबरी ने सारे बैर चखा। जो बैर मीठे थे वही राम को खिलाए, क्योंकि राम को कोई बैर खट्टे ना लगे। इसलिए सबरी ने सारे बैर चखे और बाद में राम को खिलाए। जूठे सबरी के बैर श्री लक्ष्मण जी को नहीं अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने कोई देखे और बिना देखे ही वैसे ही अपने पास रख लिए थे। सबरी और राम का संवाद बहुत देर तक चला। सबरी ने श्री राम को मीठे बैर खिलाए। उनके प्रेम भरे आगमन से भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। सबरी पूर्व जन्म में एक परमहंसी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहंसी रानी और राजा दोनों साथ में गए। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों को समूह देखा। वह हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसको देखकर रानी का मन वहाँ बैठने का कर रहा था। रानी ने वहाँ जाने की राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया और कहा, रानी आप ऋषियों के बीच बैठने नहीं जा सकती, यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा को बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे।